अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद ज़फ़र। वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 9 से, और उसका नाम है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। लेकिन होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को मज़ीद आगे कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप्स के अंदर, और वो हमारे पास आती हैं सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि कोलाइड कौन से सॉल्यूशन को कहते हैं, कौन से मिक्सचर को कहते हैं, सॉल्यूशन कौन से मिक्सचर को कहते हैं, और सस्पेंशन, और इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, मतलब ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। और इनमें एक फिनोमेना होता है बड़ा इंटरेस्टिंग, टिंडाल इफेक्ट, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सॉल्यूशन को बड़ी डिटेल के अंदर देखा था, उसकी टाइप्स को देखा था। आज हम इसको बस देखते हैं जल्दी से कि ये क्या कह रहा है। एज वी नो दैट सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों है? क्योंकि इसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और इसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है इन विच सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है? सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस टी। ये हमारे पास क्या होंगी? एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें अगर हम ये देखें तो ये एक बीकर है, इसमें पानी पड़ा हुआ है और पानी के अंदर हमारे पास नमक के पार्टिकल्स हैं, और नमक के पार्टिकल बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हम उनको अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। सही है जी। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कि इसकी कंपोजिशन होती है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और इसमें पार्टिकल्स का साइज होता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब ये है 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी इससे छोटा साइज होता है। दैट्स वाई उसको हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। अच्छा, इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन होता है, इसको अगर हम देखें तो ये एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होगा। इसमें हमें कई पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे, पार्टिकल ज़रूर होते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। ये टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? टिंडाल इफेक्ट ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन पार्टिकल्स। मतलब अगर हम एक लाइट को सोल्यूशन में से गुजारें तो सोल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट के पार्टिकल से इंटरेक्ट तो करते होंगे, लेकिन अच्छा, इसको हम यूं समझते हैं कि लाइट है तो वेव, लेकिन इसमें पार्टिकल्स भी होते हैं। कौन से? फोटॉन्स। ये देखें, ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है, इसमें से ये लाइट के पार्टिकल निकल रहे हैं, लेकिन हमें ये एज अ वेव नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं सोल्यूशन के पार्टिकल्स, और सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट के पार्टिकल से इंटरेक्ट भी करते, जिसकी वजह से लाइट स्कैटर नहीं होती। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। मतलब लाइट जहाँ से गुजर रही है वो उन पार्टिकल से टकराती गुजर रही है, और हमें कभी कभार होता है ना, धूप के अंदर हमें पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं, तो वो असल में टिंडाल इफेक्ट होता है। तो ये टिंडाल इफेक्ट सोल्यूशन के अंदर शो नहीं होता, बिकॉज पार्टिकल्स का साइज क्या है? बहुत छोटा है। और इसको हम फिल्टर भी नहीं कर सकते, ना इसको हम सिंपल फिल्टर पेपर से, ना अल्ट्रा फिल्टर पेपर से कर सकते हैं। फिल्टर पेपर क्या होता है? आपके पास एक सैंड फिल्टर पेपर होता है कि उसके अंदर यानी कि बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, लिहाजा हम इनको फिल्टर आउट नहीं कर सकते।
और ये एक स्टेबल होता है, इसमें सेटलिंग नहीं होती, मतलब पार्टिकल नीचे आके बैठ नहीं जाएंगे, वो आपस में मिक्स इस तरह से हुए होते हैं कि बड़ा यूनिफॉर्म सा उन्होंने क्या किया होता है, थ्रू आउट कंपोजिशन होती है। इसी तरह हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कोलाइड्स की तरफ। कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड हमारे पास दिखता तो होमोजीनियस की तरह है लेकिन होता नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होती, मतलब जैसे पानी के अंदर आपने रेत को मिक्स कर दिया है तो कुछ जगह पे तो रेत जो होगी सैंड वो पानी में मिक्स हो जाएगी, लेकिन कुछ जगह पे नहीं, और नीचे जाके सेटल भी होगा, लेकिन इस तरह से सेटल नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा। तो ये कोलाइड क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। स्टेट इसके अंदर एक से ज़्यादा होती है, सॉलिड लिक्विड दोनों होंगे, ठीक है। तो ये वाला मामला इसके अंदर होगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होंगी? फोग, मिल्क, जेली, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड। दिखने में तो वो आपको लग सकता है कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये कोलाइड होता है, मतलब होमोजीनियस नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस होता है। इसमें पार्टिकल का साइज क्या होता है आपके पास? थोड़ा बड़ा साइज होता है, तो जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। अब नेकेड आई से देख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो लाइट के पार्टिकल इससे टकराएंगे, टकराने के बाद इधर उधर जाएंगे, तो जिस वजह से ये लाइट को क्या करेगा? स्कैटर करेगा। तो कोलाइड्स शो टेंडाल इफेक्ट बिकॉज इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है, मतलब इससे थोड़ा साइज इसका ज़्यादा होता है। इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं और कैन नॉट बी फिल्टर बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर, यानी सिंपल फिल्टर पेपर से ये फिल्टर आउट नहीं होगा। जैसे अगर हम यूं ड्रॉ करें तो ये हमारे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होगा? जिसमें सुराख क्या होंगे? बहुत पतले होंगे, जिसकी मदद से हम इसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसमें फेयरली स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होता। ओके, इसके बाद हम आते हैं किसकी तरफ? सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन प्योरली एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कि जिसमें पार्टिकल डिजॉल्व ही नहीं होते किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। जैसे मडी वाटर है, सैंड और वाटर अलग अलग होते हैं, इस तरह के सोल्यूशन को मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहते हैं। चाक प्लस वाटर हम मिला देंगे तो वो उसके अंदर तैरता रहेगा या नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। इसमें भी यूनिफॉर्म नहीं होती, इसमें पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है और ये ओपेक होता है, धुंधला होता है, दिखने में आपको क्लियर पिक्चर नहीं नजर आएगी। ये भी टेंडाल इफेक्ट शो करता है और रीज़न वही है कि पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। जैसे कि ये अगर हम एक बनाएं इसका, इसमें पार्टिकल का साइज समझ लें इतना होता है, तो हम इसको अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो स्कैटर होगी, फैलेगी, जिस वजह से ये शो करता है टेंडाल इफेक्ट को। इसको भी हम फिल्टर कर सकते हैं बाय सिंपल फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर से हम इसको कर सकते हैं फिल्टर आउट। और इसमें पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाते हैं क्योंकि डिज़ोल्व नहीं होते और ये अनस्टेबल होता है। तो ये थी जी हमारे पास सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स, और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।